नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम स्पिरिचुअल जर्नी ओम पर। सनातन धर्म में प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों का विशेष महत्व रहा है। राजाओं से लेकर आम जनता तक को शिक्षा दीक्षा देने का काम ऋषि मुनियों द्वारा ही किया जाता रहा। रात के समय आसमान में दिखने वाले तारामंडल को सप्त ऋषि की संज्ञा दी जाती है। कैसे हुई सप्त ऋषियों की उत्पत्ति जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। प्राचीन काल में 7 ऋषियों का एक समूह था जिसे सप्त ऋषि कहा जाता था। वेदों में इन 7 सप्त ऋषियों को वैदिक धर्म का संरक्षक माना गया है। इन्हीं ऋषियों के नाम से कुल के नाम का भी पता लगाया जाता है। इन ऋषियों पर ब्रह्मांड के संतुलन बनाए रखने और मानव जाति को सही राह दिखाने की जिम्मेदारी रहती है। वेदों में वर्णित सप्त ऋषि के नाम कुछ इस प्रकार हैं: वशिष्ठ, विश्वामित्र, कश्यप, भारद्वाज, अत्रि, जमदग्नि और गौतम ऋषि। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सप्त ऋषि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से हुई है। इसीलिए इन्हें ज्ञान, विज्ञान, धर्म, ज्योतिष और योग में सर्वोपरि माना जाता है। ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के कुल गुरु थे। उनके द्वारा ही राजा दशरथ के चारों पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने शिक्षा प्राप्त की थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कामधेनु गाय के लिए ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र में युद्ध भी हुआ था, जिसमें ऋषि वशिष्ठ विजयी हुए थे। ऋषि विश्वामित्र ऋषि होने के साथ साथ एक राजा भी थे। वे ऋषि विश्वामित्र ही थे जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी। उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को शरीर के साथ ही स्वर्ग के दर्शन करा दिए थे। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के विद्वान पुत्र थे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कश्यप ऋषि के वंशज ही सृष्टि के प्रसार में सहायक हुए। कश्यप ऋषि की 17 पत्नियां थीं। इनकी अदिति नाम की पत्नी से सभी देवता और दिति नाम की पत्नी से दैत्य की उत्पत्ति हुई। ऋषि भारद्वाज। सप्त ऋषियों में भारद्वाज ऋषि को सबसे सर्वोच्च स्थान मिला है। ऋषि भारद्वाज ने आयुर्वेद सहित कई ग्रंथों की रचना की थी। इनके पुत्र द्रोणाचार्य थे। ऋषि अत्रि ब्रह्मा जी के सतयुग के 10 पुत्रों में से एक माने जाते हैं। हमारे देश में कृषि विकास के लिए ऋषि अत्रि का योगदान सबसे अहम माना जाता है। उन्हें प्राचीन भारत में बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी माना गया है। ऋषि जमदग्नि। भगवान परशुराम ऋषि जमदग्नि के ही पुत्र थे। इनके आश्रम में इच्छित फलों को प्रदान करने वाली कामधेनु गाय थी, जिसे कार्तवीर्य छीनकर अपने साथ ले गया था। परशुराम जी को जब इस बात का पता चला तो वे कार्तवीर्य को मारकर कामधेनु गाय को वापस आश्रम ले आए थे। ऋषि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी। इनके श्राप के कारण ही अहिल्या पत्थर बन गई थी। भगवान श्री राम की कृपा से ही अहिल्या ने पुनः अपना रूप प्राप्त किया था। गौतम ऋषि अपने तब्बल पर ब्रह्मागिरी के पर्वत पर माँ गंगा को लेकर आए थे। दोस्तों, यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।